हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट की, जिससे हम नंबर ऑफ कॉलम्स को तो रिस्ट्रिक्ट कर पा रहे थे, लेकिन नंबर ऑफ रोज को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे थे। सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम लोग आज बात करेंगे वेयर क्लॉज की। दिस वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ रोज टू बी डिस्प्लेड। सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट से हम लोगों ने सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड्स को रिस्ट्रिक्ट किया था, जबकि वेयर क्लॉज से हम नंबर ऑफ रोज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। वेयर क्लॉज के साथ हम लोग कुछ ऑपरेटर्स को वर्कआउट करेंगे जो एसक्यूएल के अपने ऑपरेटर्स भी हैं, और एक बेसिक ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर जिससे हम कंडीशंस मेंशन करते हैं, और बाकी जो एसक्यूएल के अपने ऑपरेटर्स हैं हम उनको भी वर्कआउट करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेयर क्लॉज इन सिलेक्ट स्टेटमेंट। We'll start with the select statement and the where clause now. So now first thing, select star from EMP and then semicolon. So this is my data in the employee table, right? Now I want to restrict number of records to be displayed, right? कि मैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, कंडीशनली अपने डेटा को व्यू करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉइज की डिटेल शो करूँ। माई रिक्वायरमेंट इज टू शो द डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10 ओनली। देन व्हाट शुड आई डू? तो सिलेक्ट, दिस इज द कॉमन स्टेटमेंट फ्रॉम EMP, राइट। ये स्टेटमेंट तो हमें देनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP की भाई हमें स्टार मींस ऑल फील्ड्स की, मुझे सारी फील्ड शो करनी है एम्प्लॉय टेबल से। लेकिन नाउ माय रिक्वायरमेंट इज टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट। कि अब मुझे रिकॉर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, कि मैं सारे रिकॉर्ड शो नहीं करना चाहता, कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स को ही मुझे शो करना है। तो फॉर दैट व्हाट शुड आई डू? आई हैव टू यूज द वेयर क्लॉज। वेयर then the condition. For example, my requirement is to show the records of department number 10 only, so I will use where dptno, this is the field name, is equals to 10. Now here my records of department number 10 only. We have only 3 employees from department number 10. We have only 3 employees from department number 10. So this is my condition which restrict the number of rows to be displayed. जब मैंने सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करी थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो उसने मेरी सारी रोज मुझे शो करी थी 14 रोज। लेकिन जब मैंने कंडीशन पुट करी वेयर क्लॉज के थ्रू बेटा, तो उसने मुझे क्या शो किया? सिर्फ उतनी रोज उसने मुझे शो करी जितनी रोज उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती हैं। दिस इज माय कंडीशन, राइट। दिस इज एक्चुअली माय कंडीशन, दिस इज माय कंडीशन, राइट। और यू कैन से दिस इज माय क्राइटेरिया, राइट। तो दिस इज माय कंडीशन और अ क्राइटेरिया। नाउ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, suppose I want to display only clerks. My requirement is to display the clerks only, right? I want to display clerks. So select star from EMP where clerk किस फील्ड के अंडर आ रहा है? क्लर्क फील्ड हेडिंग का नाम क्या है? दैट इज जॉब। Job is equals to clerk, right? So all the clerks from any department, right? किसी भी डिपार्टमेंट का हो, लेकिन जॉब जो है उसका वो क्लर्क होना मैंडेटरी है, right? Now तो less than equals to, greater than equals to, we can use all these relational operators here, right? Any relational operator we can use. Now for example, select star, take one more example, एक और example लेते हैं जिसमें हम less than या greater than का use करते हैं। from EMP
where. Now here, suppose salary greater than $2,500, right? These are the employees जिनकी सैलरी $2,500 से ज्यादा है, राइट बेटा? तो these are the employees जिनकी सैलरी हमारी $2,500 से ज्यादा है बेटा, राइट? So this is the way to put the condition, or we can say the criteria, in a where clause. Now we will use logical operators here. So we have three logical operators. And, or, not. And, or, not. What is the use of and? These logical operators are used to combine multiple conditions. In computers, we cannot use multiple conditions directly. अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे डिपार्टमेंट नंबर 20 के क्लर्क्स रिक्वायर्ड है, कि मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट नंबर 20 में कितने क्लर्क्स हैं, तो मेरे पास दो कंडीशन हो गई कि डिपार्टमेंट इज 20 एंड जॉब इज क्लर्क. तो हम दो कंडीशंस को एक साथ नहीं दे सकते. एक सिस्टम एक कंडीशन ही वर्कआउट कर पाता है, कंप्यूटर सिस्टम. तो मल्टीपल कंडीशंस को वर्कआउट करने के लिए वी हैव टू कंबाइन दोज कंडीशंस. So how to combine those conditions? We can use logical operators to combine those conditions, right? So and, or, not. When we combine the conditions using and operator, if I combine the conditions using and operator, then what will happen? अगर and operator से हम condition को combine कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा? तो both the conditions must be true. अगर हम and operator से conditions को combine कर रहे हैं बेटा, तो both the conditions must be true to get the whole result true, right? कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा शो हो तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मैंडेटरी है एंड के केस में. और के केस में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आउटपुट आ जाएगा, राइट? इन द केस ऑफ और आइदर अ कंडीशन शुड बी ट्रू. बट अगर मैं नॉट यूज करता हूं, नॉट दो कंडीशंस को कंबाइन करने का काम नहीं करता. वो किसी भी एक कंडीशन को या मल्टीपल कंडीशंस को निगेट करने का काम करता है, राइट? तो अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो वो ट्रू कर देगा, राइट? तो नॉट डिपार्टमेंट नंबर 10, राइट? कि भाई डिपार्टमेंट नंबर 10 नहीं होना चाहिए वो चीज, राइट? तो लेट्स practically implement these three logical operators in our query. So let's start with now. So select star from EMP where DPTNO department number is equals to 20, right? मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? डिपार्टमेंट नंबर 20 एंड जॉब इज क्लर्क, कि मुझे डिपार्टमेंट नंबर 20 के क्लर्क्स देखने हैं, राइट? मुझे डिटेल शो करनी है डिपार्टमेंट नंबर 20 के क्लर्क्स की, राइट? तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 20 एंड जॉब इज इक्वल्स टू क्लर्क. तो डिपार्टमेंट नंबर 20 के क्लर्क्स उसने मुझे शो कर दिए. तो इन दिस पर्टिकुलर केस बेटा, इन दिस पर्टिकुलर केस these both the conditions must be true. These both the conditions must be true बेटा. इन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मेरे लिए मैंडेटरी है, तभी ये वर्कआउट करेगा. अब सेम कंडीशन अगर इसमें मैं इस एंड की जगह, इस लॉजिकल ऑपरेटर एंड की जगह मैं अगर और यूज करता हूं, अगर मैं यहां पे एंड की जगह और यूज करूंगा बेटा, तो क्या होगा? जस्ट सी द रिजल्ट. और
और यूज करते ही क्या हुआ बेटा, यहां पे उसने मुझे क्या शो किया, सारे डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट नंबर 20 के एम्प्लॉयज और क्लर्क्स, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हो, किसी भी डिपार्टमेंट का क्लर्क हो, चाहे वो 30 का हो, 10 का हो, 20 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां उसको जॉब क्लर्क मिली उसने वो शो कर दिया, और जहां उसको डिपार्टमेंट नंबर 20 मिला उसने वो शो कर दिया, राइट। तो आइदर अ कंडीशन शुड बी ट्रू, तो वो 1 by 1 सारे रिकॉर्ड्स को चेक करेगा और जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी दोनों में से उस रिजल्ट को वो शो कर देगा, राइट। उसने फर्स्ट रिकॉर्ड चेक किया, वहां अगर डिपार्टमेंट 20 है तो शो कर देगा, सेकंड रिकॉर्ड में डिपार्टमेंट 20 नहीं है लेकिन जॉब क्लर्क है तो शो कर देगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो ये मैनेजर है, यहां पे ये मैनेजर है, लेकिन ये है डिपार्टमेंट नंबर 20 का, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट थी सिर्फ क्लर्क्स की, ठीक है। तो उसने मैनेजर भी शो कर दिया क्योंकि उसने जॉब को कंसीडर नहीं किया, उसने सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर को कंसीडर किया कि डिपार्टमेंट नंबर 20 है, तो उसने डिपार्टमेंट नंबर 20 का रिकॉर्ड दिखा दिया। तो और का क्या मतलब हुआ, आइदर दिस और दिस, राइट, आइदर अ कंडीशन शुड बी ट्रू, तो वो मुझे रिजल्ट शो कर देगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where DPTNO is equals to 20, right? ये हमने दिया। अब हम यहाँ पे नॉट यूज करना चाहते हैं। अगर मैं इसको दूंगा तो डिपार्टमेंट नंबर 20 के दे देगा सारे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगा तो वो अदर देन 20 बाकी सब दिखा देगा। डिपार्टमेंट नंबर 20 के एम्प्लॉइज वो मुझे यहाँ पे शो नहीं करेगा, लाइक दिस। उसने डिपार्टमेंट नंबर 30 दिखाया, उसने डिपार्टमेंट नंबर 10 दिखाया, लेकिन उसने मुझे डिपार्टमेंट नंबर 20 नहीं दिखाया। मैंने एक्सक्लूड कर दिया अदर देन 20, नॉट DPTNO इक्वल्स टू 20, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 20 मेरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट नंबर 20 नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो उसने यहाँ पे वर्कआउट परफॉर्म किया, राइट। नाउ दिस इज द वेयर क्लॉज which is used to restrict the number of records to be displayed in a query result, right? तो आज हमने where clause के साथ relational operators and logical operators की बात करी। कुछ SQL के और operators हैं, उनके बारे में हम next class में बात करेंगे। like operator के बारे में बात करेंगे, between operator के बारे में हम बात करेंगे, right? But in next class. So it's all for today's class. If you like the video, then please like this video, please share my video and subscribe my channel, NM Tutorials. It's all for today. Stay healthy, stay safe.